महाजनपद एवं बौद्ध काल अवधि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। छत्तीसगढ़ का अधिकांश क्षेत्र कोसल तथा कुछ भाग चेदी महाजनपद का हिस्सा था। बुद्ध की यात्रा। गौतम बुद्ध ने दक्षिण कोशल की राजधानी सिरपुर तथा मल्हार की यात्रा की थी। अवदान शतक बौद्ध ग्रंथ में इस यात्रा का उल्लेख है। स्रोत: ह्वेन-त्सांग की यात्रा 639 ईस्वी। विवरण में भी इस यात्रा का उल्लेख है। मौर्य काल। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। राज्य में मौर्य सत्ता के निम्न प्रमाण प्राप्त होते हैं। अभिलेखीय स्रोत: सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित सीतापेंगरा एवं जोगीमारा गुफा के लेखों को मौर्यकालीन माना जाता है, जो 3री-2री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। जोगीमारा गुफा। यहाँ से प्राप्त लेख में सुतनुका नामक देवदासी एवं देवदिन नामक शिल्पकार के प्रेम का उल्लेख है, जो पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में है। यह मौर्य काल का माना जाता है। सीतापेंगरा गुफा। यहाँ पहाड़ी को काटकर नाट्यशाला बनाई गई थी, जिसे विश्व का सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है। इसके प्रवेश द्वार पर पाली भाषा में लेख उत्कीर्ण हैं। अशोक स्तंभ। सरगुजा जिले के रामगढ़ के पास अशोक का लाट या स्तंभ प्राप्त हुआ है। आहत सिक्के। अकलतरा, ठठारी, जांजगीर चांपा, बार, सारंगढ़, तारापुर, रायपुर, बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। प्राप्त सिक्के। यात्रा वृत्तांत। ह्वेन-त्सांग का यात्रा वृत्तांत। इसके अनुसार अशोक ने कोसल क्षेत्र की यात्रा की थी तथा यहाँ अनेक स्तूपों का निर्माण कराया। अन्य: मल्हार से पक्की ईंटों की दीवार एवं उत्तरी काले पालिशदार बर्तन (NBPW) के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह मौर्य काल की विशेषता मानी जाती है। छत्तीसगढ़ के गढ़ों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में आठवीं राज्य के रूप में है। मौर्योत्तर काल। सातवाहन। मौर्य वंश की समाप्ति के बाद छत्तीसगढ़ क्षेत्र सातवाहन वंश के अधीन रहा। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन महाराष्ट्र थी। इसकी सत्ता के निम्न प्रमाण प्राप्त होते हैं। काष्ठ स्तंभ किरारी, जिला शक्ति के पास। इस काष्ठ स्तंभ में सातवाहन कालीन अधिकारियों कर्मचारियों के पदों का उल्लेख है। शिलालेख। गुंजी जिला शक्ति से प्राप्त लेख कुमार व दत्तश्री से संबंधित है। इसमें ब्राह्मणों को गायदान दिए जाने का उल्लेख है। सिक्के या प्रतिमाएं। बालपुर जिला शक्ति से प्राप्त मुद्रा सातवाहन शासक अबिलक की है। मल्हार चकरबेड़ा जिला बिलासपुर से आहत सिक्के एवं पाषाण प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। मल्हार में सातवाहन शासक वेदश्री पुडुमा के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इस काल के रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ह्वेन-त्सांग के विवरण के अनुसार सातवाहन काल में ही बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन दक्षिण कोसल की राजधानी के निकट निवास करता था। बाद में संभवतः मेघवंश ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। काष्ठ स्तंभ यज्ञ यूप है। आरंभ में सातवाहन कालीन क्षत्रप सिक्का प्राप्त हुआ है। आरंग में सातवाहन कालीन क्षत्रप सिक्का प्राप्त हुआ है। सातवाहन कालीन अन्य लेख सेमरसाल, दुर्ग, भांदक से प्राप्त हुए हैं। किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ में दिए गए पद नाम संलग्न चार्ट में दिए गए हैं। अधिकारी एवं प्रभार। प्रतिहार, द्वारपाल या निजी सचिव, गढ़क खजांची, गृहपति, राजमहल का प्रबंधक, भंडारिक, भंडारगृह, हस्तीपक, हाथी पकड़ने वाला, हस्त्यारोह, हाथीगृह, अश्वारोह, घोड़ागृह, रथिक, सारथी, यानशाला युद्धगारिक, रथ या वस्त्र से संबंधित, गोमांडलिक, गौशाला, पादमूलिक, मंदिरों का रक्षक, महानासिका, भोजनालय प्रबंधक, सौगंधक, इत्र का परीक्षणकर्ता, पलविथिद पालक, मांस बाजार, धावक, डाकिया, लेखाहारिक, पत्रवाहक, कुलपुत्रक, अभियंता, महासेनापति। कुषाण वंश। प्रमाण: तेलीकोट खरसिया से कनिष्क कालीन स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है।
बिलासपुर से तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। वाकाटक। सातवाहन के पश्चात वाकाटकों का अभ्युदय हुआ, जिनका छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन रहा। शासनकाल 3री-4ठी शताब्दी ईस्वी। राजधानी नंदीवर्धन नागपुर। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक प्रवर सेन प्रथम। यह विंध्य शक्ति का पुत्र था। इसने समूचे दक्षिण कोसल पर अधिकार कर लिया था। महाकवि कालिदास ने कुछ समय प्रवर सेन प्रथम के आश्रय में व्यतीत किया। नरेंद्र सेन नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन से पराजित हुआ। पृथ्वीसेन नलवंशी शासक अर्थपति को पराजित किया। ऐतिहासिक सामग्री। पृथ्वीसेन द्वितीय का बालाघाट ताम्रपत्र।